जो भूताथिति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांसभोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं, तथा और भी भूत, भविष्यत एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। के महाप्राज्ञ सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्रीहरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजः और सद्वादी गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंतस्मय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं। तथा अंतकाल में वे अजन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। के ब्राह्मण विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणिये श्रीहरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण हैं। के द्विज विष्णु, मनु आदि, काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं। तथा रुद्र, काल, अंतकादि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले